आपका जमजम न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। जिला न्यायालय की नई बिल्डिंग के निर्माण में हुआ घोटाला। एलवीओ इंदौर के पिपलियाहाना चौराहे के नजदीक बना रहे जिला न्यायालय के नवीन परिसर के निर्माण में एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसकी न्यायालय परिसर का निर्माण कर रही कंपनी के दस्तावेज जाली पाए गए हैं। मामले की जानकारी देते हुए एडवोकेट प्रमोद द्विवेदी ने बताया कि पूर्व में जिस कंपनी को न्यायालय के बिल्डिंग का निर्माण का ठेका दिया गया था, उसके द्वारा काम की गति धीमी होने के कारण पीडब्ल्यूडी द्वारा कंपनी का ठेका निरस्त कर दिया गया था। इसके बाद सितंबर 2023 में पीडब्ल्यूडी द्वारा फिर से नाइट टेंडर जारी किए गए, जिसके चलते कहीं कंपनियों ने टेंडर भरे। इसके बाद अहमदाबाद की कंपनी एक्रोन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड का टेंडर पास किया गया। श्री द्विवेदी ने आरोप लगाते हुए कहा कि कंपनी ने 40 दस्तावेज प्रस्तुत कर टेंडर हासिल किया, जिसका अवलोकन पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को करना था, मगर राजनीतिक दबाव प्रभाव के चलते उन्होंने ऐसा न करते हुए टेंडर पास कर दिया, जिसकी जानकारी कोर्ट के वकीलों को लगने पर वकीलों द्वारा मामले में तत्परता दिखाते हुए उच्च अधिकारियों की शिकायत की गई। इसके बाद पीडब्ल्यूडी के द्वारा पुलिस उपायुक्त जॉन क्रमांक 3 को शिकायत की गई। इसके बाद पलासिया थाने में प्रकरण दर्ज किया गया। गौरतलब है कि पूरे परिसर का निर्माण का टेंडर लगभग 230 करोड़ रुपए का पास किया गया है, जिसमें से लगभग 70 करोड़ रुपए का भुगतान पीडब्ल्यूडी द्वारा कंपनी को कर दिया गया है। मामले में पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज करने के बाद 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जो कि कंपनी के डायरेक्टर कपिल शर्मा निवासी गांधीनगर गुजरात, सुशील पाराशर निवासी दिल्ली एवं अल्पेश सोलंकी निवासी अहमदाबाद को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए श्री द्विवेदी ने कहा कि इन तीनों की गिरफ्तारी करने के बाद पुलिस को पीडब्ल्यूडी के उन अधिकारियों के खिलाफ भी प्रकरण दर्ज करना चाहिए, जिन्होंने कंपनी के दस्तावेज का अवलोकन न करते हुए फर्जी तरीके से कंपनी का टेंडर पास कर दिया है। थाना पलासिया क्षेत्रांतर्गत जो पीडब्ल्यूडी का कार्यालय है, उसके द्वारा एक आवेदन दिया गया, जिस आवेदन पर उनके द्वारा एफआईआर पंजीबद्ध करने हेतु लेख किया गया, जिस पर ये लेख था कि जो माननीय न्यायालय का नई बिल्डिंग निपानिया में कंस्ट्रक्शन होना है, उस पर जो कंस्ट्रक्शन का जिसको निविदा मिली थी, उसके द्वारा फर्जी तरीके से वो निविदा प्राप्त की गई है, जिस पर उनके द्वारा बताया गया कि जो दस्तावेज उन्होंने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के लिए और पूर्व वर्क ऑर्डर को कंप्लीशन के लिए जो दिए गए थे, वो सर्टिफिकेट फर्जी हैं, जिसकी पीडब्ल्यूडी कार्यालय के द्वारा जांच की गई और जो फर्जी पाए गए, इस वजह से उन्होंने थाना पलासिया में वो आवेदन दिया गया, जिस पर प्रथम दृष्टया संज्ञेय मामला पाने पर धारा 420, 467, 468, 471 और क्योंकि ये मामला जो है ऑनलाइन अपलोड भी उन्होंने फर्जी दस्तावेज किए थे, तो 66 आईटी एक्ट के तहत पंजीबद्ध किया गया। सर, कितने लोगों के विरुद्ध एफआईआर हुई है, क्या-क्या नाम है और कितने लोग गिरफ्तार हुए? ये बेसिकली 3 लोगों के ऊपर एफआईआर की गई है। जो आरकॉन प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, जिसके डायरेक्टर कपिल शर्मा, एक शैलेंद्र पराशर और एक अल्पेश हैं, जिनके ऊपर एफआईआर पंजीबद्ध की गई है। इसमें जो मुख्य कंपनी के डायरेक्टर हैं कपिल शर्मा, उनकी गिरफ्तारी की जा चुकी है और अभी रिमांड लेके उनसे पूछताछ जारी है। इस पर जो पावर ऑफ अटॉर्नी जिस व्यक्ति को दी थी वो अल्पेश शर्मा है, तो उनकी और इसके जो एक और पार्टनर हैं पराशर, उनकी गिरफ्तारी होना अभी शेष है। सर, क्या कुछ दस्तावेज भी इसमें बरामद किए गए हैं और वैसे की कहाँ की कंपनी है? ये बेसिकली गुजरात बेस्ड कंपनी है और पीडब्ल्यूडी कार्यालय द्वारा ही समस्त जांच करके कि वो दस्तावेज, जो मूल दस्तावेज उनके द्वारा पीडब्ल्यूडी में कॉन्ट्रैक्ट के लिए जमा किए गए थे और जो फर्जी दस्तावेज की जांच की गई है पीडब्ल्यूडी के द्वारा, तो उन्होंने समस्त दस्तावेज थाने को उपलब्ध कराए। लेकर एक एफआईआर हुई है, आप लोग भी पहले से इस मामले को उठाते रहे, क्या पूरा मामला है, किस तरह से घोटाला हुआ है? जिला न्यायालय भवन जो पीडब्ल्यूडी ने टेंडर डाल करके बनवाना चालू करा था, उस समय भी इस विवादों में था कि आप कैचमेंट एरिया में निर्माण कर रहे हैं, प्रशासनिक दबाव प्रभाव राजनीतिक संरक्षण के माध्यम से ये काम हुआ। वो ठेकेदार इस काम को समय पर पूरा नहीं कर पाया, ठेका निरस्त हुआ। नई कंपनी को ठेका देने के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित हुई पीडब्ल्यूडी की। सितंबर 2023 में
एकरॉन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद ने टेंडर भरा, अन्य लोगों ने भी टेंडर भरा, इसका टेंडर मंजूर हुआ। टेंडर मंजूर होने के बाद पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने दस्तावेजों का अवलोकन ही नहीं किया। अन्य कंपनियों ने शिकायतें की, 4 शिकायतें हुई। जब ये जानकारी इन अधिकारियों को लग गई कि ये शिकायतें वकीलों तक पहुंच चुकी हैं, तब जाके पीडब्ल्यूडी के दूसरे अधिकारी ने आकर के इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच की। डीसीपी जोन 3 को जो शिकायत प्रस्तुत की है, उसके आधार पर पलासिया पुलिस ने प्रकरण दर्ज करा और ये प्रकरण दर्ज हुआ है कंपनी के कपिल शर्मा डायरेक्टर हैं जो निवासी गांधीनगर है, उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। दूसरे हैं सुशील पारासर निवासी दिल्ली, तीसरे हैं अल्पेश सोलंकी जी निवासी अहमदाबाद। इन तीनों के खिलाफ 420, 467, 468 और 471 आईपीसी की धारा के तहत 66D IT एक्ट में प्रकरण दर्ज किया गया है और कपिल शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। 25 जून तक का रिमांड दिया गया है। लेकिन मेरा कहना सीधे सीधे है कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को पर प्रकरण दर्ज क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो टेंडर आया, टेंडर जिसका मंजूर हुआ, उसके दस्तावेजों का परीक्षण करना पहली आवश्यकता थी पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की। IT एक्ट में अगर आपने उस पर प्रकरण दर्ज किया, मतलब है वो सीधे आपको ऑनलाइन उसके संबंध में जानकारी मिल जाती। उस कंपनी ने अनुभव का जो सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया वो फर्जी था। इतना ही, लगातार खबरों के लिए बनी रही हमारे साथ। नमस्कार।